हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो फ्रेंड्स, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले से ही फॉर्मेट तैयार करके रखा हुआ है, जिससे कि हमारे पास कम टाइम में भी हम लोग सारे के सारे टॉपिक को कंप्लीट कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस से किस तरीके से ऑब्जेक्ट से लाइट आएगी, यानी लाइट रेज आएंगी और इस कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जाएंगी। जब वो पास करेंगी तो उसके बाद किस तरीके से वो इमेज की फॉर्मेशन करेंगी, कहाँ इमेज की फॉर्मेशन करेंगी, किस तरह की इमेज बनने वाली, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो इधर मैं आपको बताऊंगी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, और इस इमेज वाले पॉइंट में मैं आपको बताऊंगी कि इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज का नेचर क्या है और इमेज का साइज़ क्या है। ये तीन मेन चीज़ें मैं आपको इमेज के बारे में बताऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हमें न्यूमेरिकल में भी काम आती हैं, क्योंकि जब हम लोग उसे न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, फाइनली बोलता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग को वैल्यूज़ दी हुई हैं और उनको उन सबको हम लोग को फॉर्मूले में लगाने के बाद जो आंसर निकल के आते हैं, तो उससे हम लोगों को पूछता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इमेज की प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को बतानी पड़ती हैं इमेज के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में समझा था कि रिफ्लेक्शन में देखा था कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर जो होते हैं, तो उसमें कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केसेस देखे थे और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हम लोगों ने 2 केसेस देखे थे। तो फ्रेंड्स, इधर इसका एग्जैक्टली उल्टा है। इधर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में, उधर कॉनकेव मिरर में 6 केस थे, इधर हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस में 6 केसेस होंगे। ठीक है, और कॉनकेव मिरर की और कॉनकेव लेंस के हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 6 केसेस होंगे। 3 केसेस के फॉर्मेट मैंने इस पेज पे बनाए हुए हैं, अगले 3 केस मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस देखो फ्रेंड, जैसे कि सबसे पहला केस हमारे पास यही है। पहले केस में हमारे पास जो इमेज की पोजीशन होगी, वो इमेज की पोजीशन है, वो हम लोग को इधर देखनी है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा रखा कहाँ हुआ है। तो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इधर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास, मैं ग्रीन पेन से आपको दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी। तो ऑब्जेक्ट कहाँ, यहीं कहीं रखा हुआ होगा। जैसे कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के बियॉन्ड यहाँ कहीं मान लेते हैं इन्फिनिटी होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखाता, क्योंकि इन्फिनिटी से अगर लाइट रेज आती है तो कैसे आती हैं, पैरेलल आती हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आई, इस तरीके से पैरेलल लाइट रेज आएगी। ठीक है, ये गई लाइट रे। ठीक है, ऐसी सेकेंड लाइट रे भी इसी तरीके से पैरेलल आएगी। ठीक है, हाँ। अब देखो, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, उस रूल के हिसाब से ये किसको क्रॉस करती हुई जाएंगी, ये क्रॉस करेंगी फोकस, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है तो इस तरीके से पास ऑन हो जाएंगी इस लेंस के थ्रू। ठीक है, और इस तरीके से चली जाएगी, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी इस बार। ठीक है, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई फ्रॉम इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आई, हम लोग इधर लिख देते हैं एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से आई है। ठीक है, और इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पास ऑन करके एट द फोकस पॉइंट, फोकस पे ये काटेंगी। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा यहाँ मैंने C2 दिखाया है, ये C2 ने यहाँ नहीं होगा, C2 कहीं यहाँ एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक C2 लिख दिया है मैंने उधर। तो ये फोकस है इधर C2, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहली इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो, हम लोगों को इससे क्या क्या समझ में आता है, ये हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया है पूरा इमेज फॉर्मेशन के लिए, इससे हम लोगों को क्या क्या निकलते हैं रिजल्ट। देखो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था। ठीक है, सेकंड चीज़, इमेज की बात करते हैं। इमेज में देखो हम लोगों के पास कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आते हैं। इमेज की बात करते हैं, इमेज कहाँ बन रही है, एट F2, फोकस पे बनी इमेज। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो, इमेज जो बनेगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर अपोजिट साइड पे इमेज बनेगी तो वो रियल इन्वर्टेड ही होगी। ठीक है, और सेम साइड पे जब बनेगी वो होगी फिर वहाँ पे जाके हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इमेज एकदम पॉइंट साइज़ है, एकदम पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं इमेज का साइज़ कैसा है, पॉइंट साइज्ड, या हाईली डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम लोगों ने इधर देखी। सबसे पहली चीज़ हमारे पास क्या गई, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी,
मैं पिंक कलर से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और इमेज की पोजीशन हमारे पास एट F2, ठीक है। रियल हो गई, इन्वर्टेड हो गया, ठीक है, एंड पॉइंट साइज। तो इस तरीके से हमारे पास 3 पॉइंट इसके अंदर आ गए। सेकंड डायग्राम हमारे पास, सेकंड डायग्राम में हम लोग देखेंगे हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, और हम उसके बाद देखेंगे इमेज की फॉर्मेशन किधर हो रही है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो सेकंड डायग्राम है, उस सेकंड डायग्राम में हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ होगी इस बार, बियॉन्ड 2F1। देखो ये इन्फिनिटी पे था इसलिए मैंने इसको दिखाया नहीं, वैसे ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया, ठीक है। इस बार हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी वो 2F1 के बियॉन्ड, मतलब एग्जैक्टली इससे पहले होगी, ठीक है। तो मैं इधर डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारे पास ये रही। इसके बाद हमारे पास रेज ऑफ लाइट रेज जाएंगी, ठीक है। अब लाइट रेज की पोजीशन देखो किस तरीके से होगी। सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं। ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस पे जाके काटेगी, सिंपल सी बात है। फोकस को क्रॉस करती हुई जाएगी। फोकस कहाँ है, ये रहा F2। ये इसको इसने क्रॉस कर दिया, इस तरीके से चली गई लाइट रे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सेकंड हो गया, समझ में आ गया। सेकंड हमारे पास क्या कंडीशन थी, दूसरी ये थी कि ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई चली जाए। ऑप्टिकल सेंटर ये रहा, इसको क्रॉस करती हुई जाएगी लाइट रे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये लाइट रे भी हम लोग इसको इंटरसेक्ट करवा देते हैं, इस तरीके से हुई, ठीक है। तो ये लाइट रे कहीं इधर आके इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इस पॉइंट पर आके इसने इंटरसेक्ट किया, और जब हम लोग इधर देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो किधर, इधर होगी कहीं, एग्जैक्टली F2 से पहले होगी, एग्जैक्टली 2F2 से पहले होगी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर जो SC2 है उससे एग्जैक्टली थोड़ा सा पहले होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इधर इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी ये दोनों लाइट रेज जाने के बाद। तो अब हम इससे कंक्लूजन क्या निकालेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ था हमारा, ऑब्जेक्ट था हमारा बियॉन्ड 2F1 से बियॉन्ड था, ठीक है। अब इमेज की फॉर्मेशन किधर हो गई, इमेज कहाँ बनेगी हमारी, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 और 2F2 के बीच में बनेगी, बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास इमेज की किस तरीके की इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड, ये इसका नेचर हो गया, रियल है और इन्वर्टेड है। देखो ना इधर अगर हम नेमिंग देने की कोशिश करें तो मैं इसका नाम दे देता हूँ A B, और यहाँ जो इमेज बनी वो A', B' नाम दे देते। देखो उल्टा हो गया ना, एकदम इन्वर्टेड होगी लेकिन रियल इमेज बनेगी, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर क्या हो गई, ये डिमिनिश्ड होगी, इसके कंपैरिजन में छोटा साइज होगा, डिमिनिश्ड, लेकिन इतनी पॉइंट साइज नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, बस डिमिनिश्ड होगी। थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, ये बियॉन्ड 2F1 हो गई, ये पहला पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास सेकंड रियल एंड इन्वर्टेड नेचर हो गया, और ये इसकी साइज़ होगी डिमिनिश्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास इसके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती है। थर्ड डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि थर्ड डायग्राम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, और उसके बाद हमारे पास इमेजेस किस तरीके से बनेंगी। तो फ्रेंड जैसे कि हमारे पास ये थर्ड डायग्राम है, थर्ड डायग्राम में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी वो एग्जैक्टली होगी 2F1 पर, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी। नाम दे देते हैं इसको A B, ठीक है। तो 2F1 पर हमारे पास इमेज है इस बार, मतलब C1 पे बोल सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट जो है उसके ऊपर हमारे पास इमेज हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरीके से अब लाइट रेज जाएंगी और किस तरीके से फॉर्मेशन करेंगी इमेज की। तो देखो लाइट रे, पहली लाइट रे वही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ जाके काटेगी, फिर फोकस पे, ये गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और फोकस पे जाके इसने कट कर दिया इस तरीके से। तो ये हमारे पास पहली लाइट रे गई और फोकस को क्रॉस करती हुई गई सेकंड साइड से, ठीक है। दूसरी साइड से फोकस को क्रॉस कर दिया इसने, तो ये पहली लाइट रे गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड लाइट रे का क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्टिकल सेंटर, दूसरा तो कोई है नहीं। ऑप्टिकल सेंटर किस तरीके से, इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करती हुई जाना है इसको, ये गया ऑप्टिकल सेंटर, और इस तरीके से ये कहीं क्रॉस करती हुई चली जाएगी लाइट रे। इसको थोड़ा मिला देते हैं, इस तरीके से मिल जाएगी। और जब हम लोग इसको देखेंगे मिलाने के बाद तो हम लोगों को पता चलेगा ये जो हमारी इमेज की फॉर्मेशन होगी ये कहीं इधर है, ठीक है।
देखो फ्रेंड्स, ये मैंने पहले से ही मिला दिया है, तो एग्जैक्टली ये 2F2 इधर होगा, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो होगी वो 2F2 पर होती है, ठीक है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जाके जो सेकंड साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उधर जाके इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इमेज जो बनेगी वो यहाँ हमारे पास ए बी थी और ये हमारे पास हो जाएगी ए डैश बी डैश, तो एकदम इन्वर्टेड हो गई ना। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में देखें, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था एट 2F2, एट 2F2, 2F2 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ठीक है। सेकंड, इमेज के बारे में बात करें, इमेज में देखेंगे तो इमेज कहाँ बनी हमारी, ऑब्जेक्ट हमारा 2F1, सॉरी माय मिस्टेक, 2F1 पर रखा हुआ था। और इसके बाद ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ बनी हमारी, एट 2F2, ये हमारी 2F2 पर बनेगी, या C2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का नेचर हो गया, देख सकते हैं जैसे कि। अब थर्ड बात आती है इसके अंदर कि इमेज का साइज़ क्या होगा, ये होगी सेम साइज़, सेम साइज़, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास 2F2 पर 2F1 पर इमेज में ऑब्जेक्ट था, 2F2 पर इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी और सेम साइज़ की इमेज बनेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इधर देखा ये थर्ड डायग्राम। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों डायग्राम समझ में आए होंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग अपने फोर्थ इमेज के ऊपर, किस तरीके से फोर्थ इमेज फॉर्मेशन होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग थर्ड डायग्राम के अपने। तो देखो थर्ड डायग्राम में मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, ऑब्जेक्ट इस बार हमारा रखा हुआ होगा 2F1 और F1 के बीच में, मतलब बिटवीन 2F1 एंड F1। तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हमारा रखा हुआ होगा, इस तरीके से ऑब्जेक्ट रख देते हैं, नाम दे देते हैं इसको A एंड B, ठीक है। इसके बाद आती है इसके अंदर बारीकी, किस तरीके से रेज जाएंगी और किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन। सबसे पहले लाइट रेज हमारे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके से एंड क्रॉस करती हुई जाएंगी फोकस को, F2 को, ठीक है। तो सिंपल था एकदम, इस तरीके से सिंपली लाइट रे चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड हमारे पास लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई ही जाएगी, क्योंकि देखो रूल्स में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एक यही तरीका है इसके अंदर इमेज की फॉर्मेशन करने का, ठीक है। और इस लाइट रे को जब हम मिलाने की कोशिश करेंगे तो ये लाइट रे कहीं F2 के बियॉन्ड जाके मिलेगी, ठीक है। तो देखो स्केल्स का ही यूज़ करना है आपको, अदरवाइज़ ये लाइट रेस टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से गलत बनेंगी और इमेज भी ख़राब हो सकती है, साइज़ ख़राब आपको मिलेगा। तो यहाँ मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी हो, लेकिन आपको मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बन जाती है। तो इमेज देखो, इमेज यहाँ हमारे पास होगी A डैश B डैश, ठीक है। देखो जैसे कि आप लोगों ने देखा ए बी हमारे पास ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ हम लोग लिख देते हैं, बिटवीन कहाँ थी, ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया बिटवीन F1 एंड 2F1, ठीक है। F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट था हमारा। बात करनी है हम लोगों को इधर इमेज की। इमेज की बात करें तो इमेज हमारे पास यहाँ, इमेज के बारे में लिख देंगे, ठीक है। तो इमेज में हमारे पास तीन मेन पॉइंट निकल कर आते हैं। सबसे पहला, इमेज की पोजीशन देखो, इमेज कहाँ है, बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बियॉन्ड बन रही है, सिंपल सी बात है, ये देख रहे हैं हम लोग, आसानी से समझ में भी आता है, बियॉन्ड 2F2 बन रही है हमारे पास इमेज, ठीक है। तो लिख सकते हैं बियॉन्ड 2F2, ये C2 सिंपली, ठीक है। सेकंड चीज़, इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, ये सेम ही रहने वाली है ये दोनों चीज़ें, तो रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड चीज़ हमारे पास देखो, इमेज ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, तो इधर लिखेंगे एनलार्ज्ड। तो इस तरीके से हम लोग को इधर मिल जाता है। फाइनली दोबारा देख लेते हैं, बिटवीन F1 एंड F2 हमारी थी, F1 एंड 2F1 हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई थी, इमेज बियॉन्ड 2F2 बनी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी और एनलार्ज्ड इमेज बनी। तो 3 पॉइंट्स हम लोगों ने इधर देख लिए। इसके बाद आ जाता है हमारे पास फिफ्थ इमेज किस तरीके से बनेगी, हम लोग को ये देखना है फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। तो चलिए इसकी बात करते हैं। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट किधर रखा हुआ होगा, थोड़ा आइडिया लगाइए। देखो हम लोग पीछे से चलते हुए इन्फिनिटी 2F1 के बियॉन्ड, फिर 2F1, फिर बिटवीन 2F1 एंड F1 आ गए। अब इधर हम लोग को आना पड़ेगा एट F1। तो इस बार हमारी इमेज बनेगी, सॉरी ऑब्जेक्ट होगा हमारा F1 पर,
ठीक है। तो इस बार हमारी ऑब्जेक्ट कहाँ है, F1 पर, तो F1 पर ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो इधर कहीं हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी एट F1, नेमिंग दे देते हैं A एंड B, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वही दो लाइट रेज सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट विल क्रॉस दी F, यानी फोकस को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, सिंपल। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करता हुआ जाना है इसको। अब देखो इसको मैं बना रहा हूँ आगे, आप लोग देखेंगे कि ये लाइट रेज आपको कहीं ऐसा यहाँ मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये लाइट रेज कहाँ जाके मिलेंगी, हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये लाइट रेज एट द इन्फिनिटी जाके मिल जाएंगी। कहाँ पर जाके मिलेंगी, एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इधर ऑब्जेक्ट के बारे में लिख देते हैं सबसे पहले। ये लाइट रेज तो भाई एट इन्फिनिटी पे जाके ही मिलेंगी, ठीक है। तो इधर सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में, ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है ऑब्जेक्ट का रखा हुआ है एट F1, ठीक है। इमेज का बनेगी एट इन्फिनिटी, ठीक है। इमेज का नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, देख सकते हैं आप, जैसे कि इस साइड ही बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी। थर्ड चीज़, कैसी साइज़ होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बड़ी बनी, क्योंकि देखो देख सकते हैं ना अभी तक इमेज लाइंस मिली नहीं है, इंटरसेक्ट करी नहीं है, तो कहाँ जाके इन्फिनिटी पे करेंगे, तो बहुत ज़्यादा। तो इधर लिख सकते हैं हम लोग हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2F1 पर, इमेज कहाँ बन रही है हमारी, एट इन्फिनिटी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, हाईली एनलार्ज्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर जाके मिल रही है और बहुत बड़ा साइज़ होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास 5 केसेस हो गए, जो 5 केसेस हम लोगों ने एज इट इज़, जैसे हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में देखे थे उसी तरीके से हमारे पास 5 केसेस इधर भी आ जाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है एट द लास्ट फाइनल केस, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस में हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट केस है, सारी चीज़ें बदल जाने वाली हैं। अब देखो सबसे पहली हमारी ऑब्जेक्ट इस बार कहाँ रखा होगा, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इधर कहीं हमारी ऑब्जेक्ट रखी होगी। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा इधर रखा हुआ है, ठीक है। नेम दे देते हैं A एंड B, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे कि किस तरीके से लाइट रेज जाएंगी। लाइट रेज का तरीका वही है लेंसेज में, सबसे पहले पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई एंड इट विल क्रॉस दी फोकस, इस तरीके से फोकस को क्रॉस कर गया, ठीक है। हाँ, उसके बाद सेकंड ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस कर गया। देखो फ्रेंड्स, इतना बनाने के बाद हम लोगों को समझ में आता है कि ये लाइट रेज दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकती। देखो पहली इधर जा रही है, दूसरी इधर जा रही है, मतलब दोनों आपस से दूर दूर होती हुई जा रही हैं। अब ये इन्फिनिटी पे जाके भी नहीं मिलेंगी, तो ये कहाँ मिलेंगी जाके, ये मिलेंगी इसी साइड पर, लेंस के इसी साइड पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो अगर हम इसे मिलाने की कोशिश करें तो वर्चुअली हमें ऐसा लगेगा कि लाइट रेज कहीं इस तरफ आके मिल रही हैं, ठीक है। तो कहीं इस तरफ आके ऐसा लगेगा कि यहाँ कहीं जाके मिल रही हैं लाइट रेज आपस में। तो यहाँ कहीं ये वो पॉइंट है जहाँ पर जाके ये दोनों की दोनों लाइट रेज आपस में मिल रही हैं। तो इसको मैं बना देता हूँ। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो नाम देखो A' B', सिंपल सीधी, लेकिन एनलार्ज्ड है, सेम साइड पे बन रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास कंक्लूजन निकल कर आता है कि प्रॉपर्टीज़ निकल जाती है। ऑब्जेक्ट कहाँ थी हमारे पास, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, O से ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनेगी, सोचिए इमेज की पोजीशन क्या होगी। देखो इमेज की पोजीशन को हम लोग सिर्फ इतना लिखेंगे, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पे इमेज की फॉर्मेशन होगी। अब देखो ये अब हम लोग क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये डिपेंड करता है, इमेज की पोजीशन डिपेंड करती है हम लोग की जो आई पोजीशन है वो किस तरफ से देख रही है। तो इसलिए हम लोग इधर प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से नहीं बता सकते कि 2F1 पर है या इसके बीच में, इधर किधर है। बस हम लोग बोलेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, ठीक है ना। तो इधर लिख देते हैं ऑन
द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सबसे पहले ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन। सेकंड पॉइंट हमारे पास किस तरीके की इमेज है, देखो इरेक्ट है, इस बार सीधी इमेज बन रही है, वर्चुअल हम लोगों ने ऐसा माना है, अज्यूम किया है कि इस तरफ इमेज बन रही है, तो इधर बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, और थर्ड एंड द लास्ट वो है इमेज के साइज़ क्या है। देखो ऑब्जेक्ट के साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए लिखेंगे एनलार्ज। हाईली एनलार्ज नहीं लिख सकते क्योंकि इतना भी एनलार्ज नहीं है, लेकिन एनलार्ज्ड है, काफ़ी बड़ा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस बार एक बार दोबारा से F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट। इमेज की पोजीशन क्या है, इमेज बन रही है हमारी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड पर हमारी इमेज बन जाएगी। वर्चुअल एंड डायरेक्ट हमारी इमेज बनेगी और एनलार्ज इमेज बनेगी। तो ये तीन प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने इसके अंदर भी देख ली। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास 6 के 6 केसेस जो हम लोगों ने इधर देखे। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी है। थैंक यू।